ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जल में घुलने वाली विटामिन्स। जल में घुलने वाली विटामिन विटामिन बी और सी है, जिसको एक ट्रिक के माध्यम से WBC के माध्यम से याद कर सकते हैं। WBC एक वाइट ब्लड कॉर्पस है। यहाँ ट्रिक के माध्यम से W का मतलब वाटर और उसके बाद विटामिन बी और सी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त विटामिन जो है वह सभी लगभग वसा में घुलनशील होती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, इसको विभिन्न पैमाने पर क्या क्या मान है, इसको एक जगह देखते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 होता है। सेल्सियस पैमाने पर 37 होता है। केल्विन पैमाने पर 310 होता है। केल्विन पैमाने में डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। रोमर पैमाने पर 29.6 होता है। आर्क्योप्टेरिस सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी कहा जाता है। आर्क्योप्टेरिस में दोनों वर्गों के लक्षण मिलते हैं, इसलिए इनको सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसमें सरीसृपों जैसे लंबी पूंछ, मजबूत जबड़े में दांत होते हैं, जबकि पक्षियों की तरह शरीर पर पंख होते हैं। युग्लिना ऐसे है। युग्लिना पादप और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि युग्लिना सूर्य के प्रकाश में भोजन अपना बना लेता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की तरह कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल था। इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा ही बनाया गया था। हृदय में कक्ष कितने पाए जाते हैं, इसमें बार बार कन्फ्यूजन होता है कि किस वर्ग में कितने हृदय पर कक्ष पाए जाते हैं। इसको एक जगह देखते हैं। जैसे मत्स्य में 2 कक्ष पाए जाते हैं। मत्स्य वर्ग के जितने भी प्राणी हैं उसमें 2 कक्ष पाए जाते हैं। इसमें एक अलिंद और एक निलय होता है, जबकि सरीसृप व उभयचर में 3 कक्षी हृदय पाया जाता है, जबकि स्तनधारियों में 4 कक्षी पाया जाता है, जिसमें 2 अलिंद व 2 निलय होते हैं। लेकिन सरीसृप में एक अपवाद स्वरूप मगरमच्छ है, जिसमें 4 कक्षी हृदय पाया जाता है। मनुष्यों में मनुष्य स्तनधारी वर्ग का है, इसलिए इसमें हृदय 4 कक्षी होता है। स्तनधारी का मतलब होता है जो जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसको स्तनधारी कहते हैं। लेकिन इसके भी 2 अपवाद हैं। अंडे देने वाले स्तनधारी 2 हैं, जिसमें से एक एकिडना और दूसरा प्लेटिपस है। एकिडना और प्लेटिपस ये दोनों अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। कुत्तों की कुछ प्रजातियां जो भौंकने में असमर्थ होती हैं, उसमें से डिंगो और बसंजी हैं, जो कि भौंकने में असमर्थ हैं। कप नहीं है। गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंगुटान में से लंगूर कप श्रेणी में नहीं आता है। मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाया जाता है, जिसमें ए, बी, ओ और AB हैं। अब इनका निर्धारण कैसे होता है संतानों में? इसका निर्धारण पिता और माता के रक्त समूहों के द्वारा होता है। अगर पिता का रक्त समूह A है और माता का B है, तो इस प्रकार के संतानों में किसी भी रक्त समूह अर्थात A, B, AB या O कुछ भी होने की संभावना रहती है, क्योंकि युग्मनक द्वारा A का जब क्रॉस होता है B से तो AB होता है, A का क्रॉस O से होता है तो AO होता है, लेकिन O जो है वो साइलेंट हो जाता है, इसलिए उसमें O हो जाता है केवल रक्त समूह। और जब केवल OO से क्रॉस होता है तो उसमें O रक्त समूह हो जाता है, और जब A और B से होता है तो उनके रक्त समूह में AB हो जाता है। यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह किसे कहते हैं? बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह O- को कहते हैं।
अब यहाँ माइनस और प्लस कहाँ से आता है? वह RH फैक्टर होता है। यदि रक्त में RH प्रोटीन है तो वह RH प्रोटीन है तो वह प्लस होती है, अन्यथा माइनस होता है। यूनिवर्सल रिसीवर रक्त समूह AB प्लस को कहा जाता है। स्तनधारी जिसमें पित्ताशय नहीं होता। सभी स्तनधारियों में पित्ताशय पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद स्वरूप हैं, जैसे घोड़ा, चूहा, ऊंट, जिराफ और व्हेल। इन स्तनधारियों में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। मनुष्यों में पित्ताशय पाया जाता है, जबकि पित्त का निर्माण मनुष्य में लीवर का काम है और पित्ताशय में वह इकट्ठा होता है। वायरस द्वारा होने वाले प्रमुख रोग को एक ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है, जिसे पार्क PCDJ। पी का मतलब पीलिया जो कि लीवर से संबंधित एक बीमारी है। ए का मतलब एड्स जो जननांग से संबंधित बीमारी है। आर एक रेबीज बीमारी जो कुत्तों के काटने से होता है। के एक खसरा बीमारी है। पी पोलियो एक विकलांगता संबंधित बीमारी है। सी चेचक है। डी डेंगू बुखार से संबंधित है। जे से जुखाम हो जाएगा। कुछ प्रमुख पीएच मान को देखते हैं, जिसमें शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगर पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है, और अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो वह पदार्थ अम्लीय होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात मानव रक्त एक प्रकार से क्षारीय होता है, जबकि मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है या अम्लीय होता है। जबकि दूध का पीएच मान 6.4 होता है, अर्थात ये भी अम्लीय होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, अर्थात समुद्री जल क्षारीय होता है। जबकि सिरका का पीएच मान 2.4 होता है, अर्थात यह अम्लीय होता है। पीएच मान जितना कम होगा वह पदार्थ उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है। अगर पीएच मान 7 है तो वह पदार्थ उदासीन होता है, अर्थात न्यूट्रल होता है। अगर दोस्तों चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।